जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका। तो जैसा कि आपको पता है कि इसके इतिहास के दो लेक्चर खत्म हो चुके हैं, पाषाण युग और हड़प्पा सभ्यता। तो अब जो नेक्स्ट जो चलेगा वो वैदिक सभ्यता चलेगी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता ने जन्म लिया। उस सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता। ठीक, तो वैदिक सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो ग्रामीण सभ्यता थी, और हड़प्पा सभ्यता थी वो सिटीजन यानी नगरीय सभ्यता थी। ठीक, तो इसमें वैदिक सभ्यता का जो काम था, वहां के जो लोग थे वो अधिकतर पशुपालन किया करते थे, यानी जानवरों को पाला करते थे। देखिए, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो जानवरों को पाला करते थे, है ना। तो जो जब आप जानवरों को पालेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप एक जगह से दूसरी जगह वो करेंगे, ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह आप जाएंगे, है ना। क्योंकि वो जो चारा होता है वो एक सीमित समय तक था। अब भी है, खैर ऐसी कोई बात नहीं है, तब भी था, अब भी था। तो वो सीमित समय तक था। और ये क्या करते थे, देखिए वैसे तो सबके अपने अलग अलग मत हैं, जो लेकिन एक सर्वमत है जो सभी के लिए कहा जाता है कि जो मैन है वो है मैक्स मुलर का मत। ठीक, तो मैक्स मुलर के हिसाब मत के अनुसार ये सेंट्रल एशिया से आए थे। ये वाला क्षेत्र जो है सेंट्रल एशिया, तो वो सेंट्रल एशिया से आए थे, और इस सेंट्रल एशिया से वो इस तरीके का कबीला बना दिया करते थे, है ना। क्योंकि आप जब जानवरों को पालेंगे तो उसका जाहिर सी बात है कि आप एक जगह से दूसरी जगह रोटेट करेंगे, यानी ट्रांसफर होगा। आप इधर आओगे, फिर इधर जाओगे, फिर इधर जाओगे। तो ऐसी वैदिक सभ्यता के व्यक्तियों को क्या होता था कि वो एक जगह से दूसरी जगह उनका काम था चलना। ठीक है, और वो एक सीमा तय तय किया करते थे, यहां तक उन्हें दिखाई दे जाया करता था। तो ऐसे ही वो धीरे धीरे कबीले बनाकर कबीले बनाकर वो चले, और कबीले बनाकर ये जो क्षेत्र है हमारा, ये वाला क्षेत्र, इसे सैंधव प्रदेश बोला जाता था। सैंधव प्रदेश आप सीधे कह सकते हो कि वर्तमान में यह पंजाब है। ठीक, तो पंजाब है, और ये इस तरीके के रोटेट होते हुए, मतलब अपने जानवरों को लेते हुए किधर आए, पंजाब। उस समय पंजाब को सैंधव प्रदेश बोला जाता था। ठीक, तो ये पंजाब पंजाब जो है इधर से सभी आए। ठीक है, और सबसे पहले कहां बसने लगे, पंजाब में। ये सब सर्वमत जो है वो मैक्स मुलर का मत है, कि मैक्स मुलर ये कहते हैं कि ये मध्य एशिया से आए थे, है ना। तो इस तरीके का इनका काम था, और वो धीरे धीरे हमारे पंजाब के क्षेत्र में एंट्री कर दी। और जब पंजाब के क्षेत्र में एंट्री कर दी तो इन्होंने अपने अलग अलग जो कबीले थे वो अलग अलग फैला दिए। यहां पर इनको शासन मिला, वहीं पर इन्होंने अलग अलग अपने कबीलों को फैलाने लगे। और कबीलों को जो फैलाते थे तो इन्हें ये जन बोलते थे। जन, समिति और सभा ये जुड़ती थी, तीनों ही मतलब जुड़ती थी। जैसे आज के समय आप पंचायत जोड़ते हो, इसी तरीके की पंचायत थी, जन, समिति और सभा। तो ऐसे ही ये जन जन बना लिया करती थी, एक यहाँ पर। और उस जन में पद जोड़ दिया था इन्होंने, और वह पद दे दिया था राजा का। ठीक, यानी कबीले का जो प्रधान होगा वह एक राजा होगा, क्योंकि इन्होंने पद पद ले लिया। अब आप देखेंगे कि जब किसी के पास पद आ जाता है या सत्ता आ जाती है तो वो व्यक्ति क्या होता है, भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि परम जो सत्ता भ्रष्ट करती है और परम सत्ता परम भ्रष्ट करती है। ठीक, तो इसी तरीके से ये इन्होंने पूरे मतलब भारत पर आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। ठीक, तो ऐसे कितने जनपद हुए थे, 16। 16 जनपदों में आर्य आर्य जो थे उन्होंने एंट्री कर दी, और 16 जनपद बनाए। और उन 16 जनपदों में उन्होंने ये कह दिया कि जो 16 जनपदों को जीत लेगा
वही अखंड भारत का निर्माण करेगा। और तभी से ही लगभग अब हम कह सकते हैं कि लड़ाइयां शुरू हो गई, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लड़ाइयों का कोई मतलब ही नहीं था वहां पर। लेकिन इन्होंने पहले विस्तार किया और विस्तार के बाद फिर लड़ने की भी आप सीधे सी कह सकते हो कि नींव डाल दी। ठीक, चलिए चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता जो है इसके संस्थापक जो हैं, संस्थापक वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक माना जाता है वह आर्य हैं। ठीक, आर्य। और इसीलिए भारत का नाम आर्यव्रत भी रखा है। ठीक है, हाँ, एक भारत का नाम आर्यव्रत भी है, आर्य है। तो आर्य का जो अर्थ होता है, ये मीनिंग जिसे हम कहते हैं आर्य को, तो आर्य का जो अर्थ होता है वह होता है श्रेष्ठ। ठीक, श्रेष्ठ, या हम कहें कुलीन। ठीक, आर्य का अर्थ जो होता है श्रेष्ठ, या हम कहें कुलीन। ठीक, फिर उसके बाद इनका जो आप कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता थी इनकी, वो सभ्यता थी ग्रामीण। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, इनकी सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। और जबकि हम हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो वो सिटीजन थी, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इनकी जो समय पीरियड है, इनका जो टाइम है, समय, तो इनका जो समय है वह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से इनका जो समय है वो 600 ईसा पूर्व है। देखिए हड़प्पा सभ्यता को दो कालखंडों में विभाजित किया है ना? दो कालखंडों में इनको विभाजित किया है। कौन कौन से कालखंड हैं? तो देखिए सबसे जो पहला कालखंड है हड़प्पा सभ्यता का, उसे हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। ठीक, और दूसरा जो ये फर्स्ट खंड है, और दूसरा जो खंड होता है उसे हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक, और उत्तर वैदिक का जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये इनका टाइम पीरियड है। तो हड़प्पा सभ्यता को जो विभाजित किया है वो दो खंडों में विभाजित किया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। देखिए उत्तर वैदिक काल का सीधा सा अर्थ होता है, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि नरेंद्र सर का काल। ठीक है, उसके बाद जब हम 15-20 साल बाद जब हट जाएंगे या बिल्कुल जाने वाले होंगे, तब आप कह सकते हैं उत्तर नरेंद्र सर का काल, है ना? तो कहने का मतलब है कि वो सारी चीजें जो आगे की तरफ चलती हैं, समय जब पीक पॉइंट, समय जब खत्म होने वाला होता है, तो हम कहते हैं उसे उत्तर काल, है ना? जब आपने देखा होगा उत्तर रामायण, उत्तरकांड, है ना? तो ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक, तो आइए इस पे थोड़ा सा करते हैं चर्चाएं। ठीक, समय मैंने आपको बता ही दिया है ना?
देखिए ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक काल, ठीक, उसके बाद शुरू होता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, दोनों ही कालखंड है, आपको मैंने समय बता दिया है ना, फिर भी आप एक बार और समझ लीजिए। देखो इसका जो समय है वह कितना है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक। और इसका जो टाइम पीरियड है वह 1000 ईसा पूर्व से कितना है, 600 ईसा पूर्व, है ना। अब देखिए ये सभ्यता किस तरीके से बदली धीरे धीरे करके, ठीक। ये जो ऋग्वैदिक सभ्यता है इसमें मैं फर्स्ट बताऊंगा आपको कि यहां बहुत जीवन सरल था। ऋग्वैदिक सभ्यता में कैसा था, जीवन सरल था। और उत्तर वैदिक काल में जीवन हो गया कठिन। किस तरीके से हुआ जीवन सरल और कठिन, देखिए उत्तर वैदिक काल में और ऋग्वैदिक काल में जीवन सरलता से किस तरीके से कठिनाई की तरफ चला। देखिए हम कोई भी चीज हो, हम क्या करेंगे, हम जीवन को सरल से कठिन की तरफ ले जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम कठिन से जीवन सरलता की तरफ से ले जाएंगे, यही होता है। अब देखिए ऐसे क्या इन्होंने ऐसे क्या कर दिया कि जीवन इतना कठिन कर दिया ऋग्वैदिक काल का, तो आइए हम समझते हैं। देखिए ऋग्वैदिक काल में जो देवता होते थे, देवता, ठीक है, वो उन्हीं देवताओं को पूजा जाता था जिन देवताओं का कोई फिजिकल एविडेंस होता था। या हम कहें कि ऋग्वैदिक काल में वह देवता पूजे जाते थे जिनका कोई आप सीधे से कहो कोई भौतिक स्वरूप होता था, है ना, वही पूजे जाते थे। जैसे भौतिक स्वरूप किसका है, मैं आप कह सकते हैं कि सूर्य है। किसका है, सूर्य, पृथ्वी, ठीक, जल, अग्नि, है ना, और आकाश, ठीक है। तो कोई से भी देवता ऐसे ले लीजिए जिनका फिजिकल एविडेंस हो, तो ऋग्वैदिक काल में वही देवता पूजे जाते थे जिनका कोई फिजिकल एविडेंस होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में मनमानी के देवता हो गए, मनमानी के अनाधुंध बढ़ते ही जा रहे हैं। कितने हो गए, तो यहां हो गए, आप सीधा कह सकते हो देवता 33 करोड़, 33 करोड़ देवता, और वो भी कैसे, मनमानी के, ठीक है, अपने अनुसार, अपने अनुसार यूं ही देवता बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए ये सभ्यता, भारत की जो सभ्यता है, ये बात सही है कि हमारी जो सभ्यता है वह भगवान को जन्म देती है। आपको भी पता है इंसान को से भगवान बनने का अगर कोई सभ्यता का देन है तो वो सनातन सभ्यता है, सीधी सी बात है। एक डाकू को भी भगवान वाल्मीकि बोला जाता था जब जब वो बढ़िया तरीके से जीने लगा। तो देखिए आप कितनी बढ़िया सभ्यता थी और कहां से कहां तक पहुंच गई। यहां पर उन्हीं देवताओं की पूजा होती थी जिनका कोई फिजिकल एविडेंस होता था, और यहां पर 33 करोड़ देवी देवता वह कर लिए जिनका कुछ पता ही नहीं। सब कुछ इस तरीके का चलता था, ठीक है। और देखिए यहां पर जो होते थे वो 4 वर्ण होते थे। कौन कौन से होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक। सेम यहां पर भी यही होता था, 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, ये जो व्यवस्था थी इसे हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, ठीक। और ये वर्ण व्यवस्था थी कर्म के आधार पर। किसके आधार पर थी? कर्म के आधार पर। है ना? देखिए कितनी अच्छी मतलब समाज की व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में। जैसा कि कोई क्षत्रिय है, ठीक, और उसका बेटा बड़ा हुआ और उसने ये कहा कि मैं काम करूंगा पूजा पाठ करने का और लोगों को पढ़ाने का। मेन जो काम होता था ब्राह्मणों का वो पूजा पाठ नहीं, पढ़ाने का कार्य होता था। ठीक, तो ब्राह्मणों को जो कार्य, जैसे कोई क्षत्रिय का लड़का है और अगर वो पढ़ाना चाहता है या लोगों को समझाना चाहता है और पूजा पाठ करना चाहता है, फिर वो क्षत्रिय नहीं, वो ब्राह्मण हो जाएगा। है ना? और यदि कोई वैश्य है यानी व्यापारी है, ठीक, बनिया जिसे हम कहते हैं, व्यापारी बनिया, अगर कोई वैश्य है और वैश्य का लड़का ये चाहता है कि मुझे सेना में भर्ती होना है, राजा की सेना में भर्ती होना है, तो वो क्षत्रिय हो जाता था। ठीक, और अगर कोई शूद्र है और शूद्र अगर चाह रहा है कि मेरा जो बेटा है बड़ा होके बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, टीचर बने, अध्यापक बने, तो वो क्या हो जाएगा? ब्राह्मण हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि आप किसी भी वर्ण में जा सकते हैं अपने कर्म के अनुसार। देखिए आज भी यही सिस्टम है। आज भी अगर एमबीबीएस करोगे तो आप डॉक्टर होगे, ठीक है, जेई नेट निकालोगे तो आप इंजीनियर होगे, है ना, और मतलब आपके पद के अनुसार पीएचडी कर लोगे तो प्रोफेसर होगे। ठीक है, बात वही है ना? तो यहां कर्म के आधार पर था चीजें, और सारी चीजें बहुत बढ़िया चल रही थी कर्म के आधार पर। क्या कहते हैं, हमारी जो है वो वर्ण व्यवस्था थी। यहां क्या हो गया? यहां जन्म मूलक हो गया। जन्म मूलक को आप सीधे कह सकते हैं जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था। अब ये जाति व्यवस्था को इतना भयंकर मतलब गड़बड़ हुआ जाति व्यवस्था वाला सिस्टम कि ये समझ लीजिए, अब अगर ब्राह्मण का लड़का है, अगर शर्मा है कोई, और अगर वो व्यापार भी करना चाहता है तो वो शर्मा ही रहेगा। शर्मा टेंट हाउस, शर्मा कचौड़ी भंडार, जो भी आप कहना चाहें। अब वो वैश्य नहीं रहेगा, अब वो क्या रहेगा? ब्राह्मण रहेगा। और मेरे यकीन मानिए भाइयों, इस जाति व्यवस्था ने इतनी बुरी तरीके से आज भी समाज को शोषित कर रखा है। आज भी जाति व्यवस्था के नाम पर समाज बहुत ज्यादा शोषित हो रहा है ना? आज देखिए आप, जाति के नाम पर लोग कितना मतलब बेहुदापन कर रहे हैं, कट्टरता बन रहे हैं। और जबकि अगर सही मायने में देखी जाए तो क्या है, पहले वर्ण व्यवस्था, कर्म के आधार पर जाति की व्यवस्था है, लेकिन इसके आधार पर नहीं है। तो आप देखिए कि पहले की व्यवस्था कितनी अच्छी थी और अब कितनी मतलब बेकार हो गई। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जाति व्यवस्था जो है वो देश को, समाज को, सबको खोखला कर रही है। इसको हटाने का प्रयास केवल युवा ही कर सकते हैं, क्योंकि और कोई इसको नहीं कर सकता। पुराने बुजुर्गों के दिमाग में तो जहर भर चुका है, वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज का जो युवा है वो कर सकता है इस जाति व्यवस्था का अंत। तो मैं आशा करता हूं आप सभी प्लीज इसके अगेंस्ट खड़े रहें। ये समाज को बिल्कुल डिसॉल्व कर रहा है, धीरे धीरे खत्म कर रहा है, जाति व्यवस्था वाला सिस्टम है। तो देखिए ये दोनों में क्या फर्क है। अब यहां पर जो देवता पूजे जा रहे थे, आपको पता है, जिनका फिजिकल एविडेंस होता था, यहां पर 33 करोड़ देवी देवता, कर्मकांड यहां पर आ गया। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, है ना, जबकि यहां पर मेन वो चीजें पूजी जा रही हैं जो थी, जिनका फिजिकल एविडेंस था। और यहां पर क्या है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो इन सब चीजों में हुआ क्या कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वह हुआ शूद्रों में। क्योंकि इनको तो जब बड़ जाति व्यवस्था होगी तो इनको तो सभी लोग नीचे स्तर से देखने लगे शूद्रों को। बोले कि आप क्या कहते हैं, शूद्र हो, आप तो निचले स्तर के हो गए, है ना। आप किस स्तर के हो गए? निचले स्तर के। क्योंकि व्यवस्था जो है, अगर आप सही मायने में देखें
तो व्यवस्था किस तरीके से बन रही है? व्यवस्था जो है, देखिए, भगवान, ठीक, फिर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, है ना। तो सबसे ऊंचा कौन है? भगवान, गॉड। उससे नीचे कौन है? ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और सबसे लास्ट में शूद्र। और सभी के अपने अपने काम थे, सभी के अपने अपने कर्म थे। ब्राह्मण का कर्म था पूजा पाठ करना, पढ़ाना, टीचिंग देना। और क्षत्रिय का काम क्या था? देश की सेवा करना। वैश्य का काम व्यापार करना, और शूद्र का काम इन तीनों की सेवा करना था। इन तीनों की सेवा करना था। तो आप देखिए कि किस तरीके से ये व्यवस्थाएं फेल हो गई। और यहां पर जो सबसे ज्यादा गिरावट आई वो शूद्रों में आई, क्योंकि शूद्र तो अब बड़े व्यवस्था बदल ही नहीं सकते अपनी। अब तो वो निचले स्तर के हो गए, ये नहीं, निचले स्तर के हो गए, तो बड़े व्यवस्था तो बदल नहीं सकते, है ना। तो बड़े व्यवस्था नहीं बदल सकते। इसके कारण क्या हुआ? इनमें बहुत गिरावटें आई, शूद्र में, जी, शूद्र में बहुत ज्यादा गिरावटें आई, इस वाले क्षेत्र में, शूद्र में। और सबसे ज्यादा जो गिरावट आई वो स्त्रियों में आई, सबसे ज्यादा। क्योंकि देखिए जो शूद्र, जैसे मान के चलिए ये शूद्र हैं, ठीक, तो इनकी स्थिति तो गड़बड़ होगी, ठीक। निचला स्तर, इनको तो निचला स्तर बना दिया इन्होंने। लेकिन जो सबसे ज्यादा गिरावट आई वो किस में आई? स्त्री में। स्त्री में क्यों गिरावट आई? देखिए यहां जो था वो कैसा था? स्त्री स्वतंत्र थी। देखिए यहां पे स्त्री पढ़ सकती थी, ऋग्वैदिक काल में स्त्री को पढ़ने का अधिकार था, ठीक है। अपना जो क्या कहते हैं, स्वयंवर जिसे कहते हैं, अपने हिसाब से अपने जीवन साथी को चुनने का पूरा अधिकार था, है ना। वो पढ़ सकती थी, चुन सकती थी, राजा को चुन सकती थी, ठीक है, खुद राजा भी बन सकती थी स्त्री, है ना। और मतलब अगर उसका पति मर जाता था तो दूसरा विवाह भी कर लेती थी, विधवा, विधवा होने के बाद विवाह कर लेती थी। यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी, समाज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अब सबसे ज्यादा गिरावट यहां पर आ गई। यहां उत्तर वैदिक काल में क्या कर दिया? आप पढ़ोगे नहीं, घर पे ही रहोगे, तो स्त्री को घर में कैद कर दिया। उसके बाद अब तुम अपने मनचाहा वर नहीं चुन सकते। अब कौन चुनेगा मनचाहा वर? पिता और भाई, ठीक। पढ़ने की आजादी खत्म कर दी उत्तर वैदिक काल में, कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, केवल पुरुष ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान है। मैं आगे आपको समझाऊंगा हड़प्पा सभ्यता को पूरी जानकारी में, ठीक है। ये भी हो गया। अब बची कुची जो आग लग गई वो ये हो गई कि स्त्रियों का अगर पति मर जाए तो उन्हें सती कर दिया जाए, सती प्रथा खत्म, कहानी बैंड बजा दी इन्होंने पूरी। और यहां पर सती प्रथा और ला दी, तो स्त्रियों की में गिरावटें आ गई, ठीक। अब क्षत्रिय का काम क्या होता है? देश की सेवा। क्षत्रिय का कार्य क्या होता है? देश की सेवा। तो क्षत्रियों को लगा कि जो सरलता जो थी वो कठिनता ने ढक दी। यहां जीवन सरल था, वहां कठिन हो गया। अब तो इनका काम क्या है? देश की सेवा करना। क्षत्रिय का काम है सेवा करना। आज की तरह नहीं कि आप डोलो के, मतलब हम ऊंची ऊंची जाति के हैं और हम जो अपने हिसाब से करेंगे। उच्च जाति का मतलब अगर आप अब से जोड़ रहे हैं तो आप बहुत गलत हैं, ठीक है। क्योंकि जाति व्यवस्था के बाद, जाति व्यवस्था के बारे में अगर कोई, मतलब सभी ग्रंथ जो कहते हैं वो सब यही कहते हैं कि कर्म के आधार पर ही इंसान की जाति का वर्णन है। जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपकी जाति बनेगी, ठीक। देखिए यहां क्षत्रियों का कार्य क्या था? देश की सेवा करना, ठीक। तो उन्होंने ये कह दिया कि जिन शूद्रों को लगता है
कि वो निचले स्तर के हो गए हैं, या हम सीधे कहें कि जिन शूद्रों को लगता है कि अब इनकी समाज में कोई पूछ नहीं रहा, कोई मतलब नहीं है, इनको निचला स्तर रखा जा रहा है, तो वो आकर हमारे धर्म में आए। यही कारण था कि जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही क्षत्रिय थे, ये आज के समय के नहीं थे जो ठाकुर जो लिख देते हैं और फिर लोगों को ऊंच नीच भावनाओं से देखते हैं। मैं स्पेशल किसी वर्ड को वो नहीं कहना चाहता, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने अंदर, आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो आप ब्राह्मण हैं। अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा नहीं है तो आप ब्राह्मण होकर भी बेकार हैं। ठीक, तो इन्होंने कहा कि जितने भी शूद्र हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनकी स्थिति में गिरावट आई, इन्हें समाज पूछ नहीं रहा, तो वह हमारे धर्म में आए। तो आपको पता है बौद्ध जो थे महात्मा बुद्ध, और जैन थे वो महावीर स्वामी। तो जैन और बौद्ध में ये शूद्र यहां पर आने लगे, इस धर्म में आने लगे। याद रखिए जैन और बौद्ध ये मत हैं, राजनीति के कुछ कारण इनको धर्म का नाम ले दिया गया है। ठीक है, जैन और बौद्ध क्या है? मत हैं, विचार हैं अपने, है ना। बुद्ध के अपने विचार हैं, महावीर स्वामी के अपने विचार हैं, और जिसके विचार बढ़िया लगते हैं वो उसके मत को अपनाए, है ना, उसके मत को माने। ठीक, तो बौद्ध और जैन थे, उन्होंने कहा कि अगर इनको लग रहा है शूद्रों को, तो वो हमारी मतलब स्थिति में, हमारे उस मत में आए। और यही कारण था कि सारे जो शूद्र थे वो बौद्ध धर्म में पहुंच गए, और वैश्य थे जो इससे भी निचला स्तर था वो जैन धर्म में पहुंच गया, वो जैन धर्म में पहुंच गया। तो आप देखिए कि समाज को किस तरीके से रेड़ मारी है। एक अच्छा समाज था और उत्तर वैदिक काल में किस तरीके का समाज बना दिया। ठीक, मनचाहे देवता, कर्मकांड, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें इसी मतलब उत्तर वैदिक काल में आई। तो कहने का मतलब है जो सरल जीवन था, सरल, वह इन्होंने कठिन कर दिया। जो सरल जीवन था वो क्या कर दिया इन्होंने? कठिन कर दिया। चलिए, तो आप समझ गए उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा डिफरेंस है ना। चलिए, तो ऐसे करके ऋग्वैदिक काल जो था वो दो धर्मों में, वो दो कालखंडों में विभाजित हुआ था। आप समझ चुके होंगे कि किस किस तरीके का कालखंड आया था, है ना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, और थोड़ा सा जो एग्जाम पूछ रहा है उसके हिसाब से। वैदिक सभ्यता, ठीक, देखिए वैदिक सभ्यता मैंने आपको बता दिया था, संस्थापक कौन थे? आर्य। ठीक, संस्थापक कौन थे? आर्य। और आर्य का जो अर्थ होता है, अर्थ वह होता है श्रेष्ठ। ठीक है, क्या होता है? श्रेष्ठ, या हम कहें या कुलीन, है ना, ये था। अच्छा, अब इनका जो सभ्यता थी वो कैसी थी? ग्रामीण। ठीक, कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। आपको पता है कि हमारी जो सभ्यता है वो कैसी है? ग्रामीण है ना। आप भले ही अब शहर में आ गए, लेकिन सभ्यता कैसी है? ग्रामीण। ठीक, अच्छा, समय, तो इसका जो समय है मैंने आपको बता दिया है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक, ये इसका समय था।
सत्ता, सत्ता कैसी थी? पित्रात्मक। सत्ता कैसी थी? पित्रात्मक। आप कह सकते हो पिता प्रधान। पिता क्या है? प्रधान है घर का, ठीक है ना। तो ये इनकी सत्ता थी। अब देखिए इनका व्यवसाय क्या था? व्यवसाय पशुपालन, खेती। ये क्या करते थे? खेती भी करने लगे और पशु भी पालने लगे। तो इनका जो व्यवसाय था वो कैसा था? पशुपालन था और कृषि करना था, ठीक है। प्रिय पशु, घोड़ा। क्यों घोड़ा था? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसलिए इनका ये प्रिय पशु बन गया, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म का सबसे अच्छा साधन था एक जगह से उधर दूसरी जगह जाने का, ठीक। न मारने वाला, गाय। न मारने वाला जो जानवर था वो क्या था? गाय थी। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो सत्ता है ये कैसी? पित्रात्मक। पित्रात्मक का मतलब होता है कौन है? प्रधान। पिता क्या है? प्रधान है, ठीक। और हड़प्पा सभ्यता में कौन था? हड़प्पा सभ्यता की जो वो थी सत्ता, वो थी मात्र, मात्र सत्तात्मक की, यानी उसमें जो प्रधान थी वो कौन थी? मां थी। और इसमें कौन प्रधान है? पिता है। देखो भाइयों मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं, कभी भी अपने माँ बाप से गलत व्यवहार न करें। मेरा यकीन मानिए इस दुनिया में अगर तुम्हारा कोई साथ देगा तो वो केवल तुम्हारे पिता हैं, और तुम्हें अगर कोई सबसे ज्यादा प्यार करेगा तो वो तुम्हारी माता है। बाकी सभी रिश्ते बेकार हैं, सभी रिश्ते मतलबी हैं। कोई भी रिश्ता आपका नहीं है, सब मतलबी हैं। तो इनसे कभी भी गलत बात ना करें, ठीक है। माँ बाप से कभी भी गलत बात ना करें, है ना। तो इस तरीके का थोड़ा सत्ता समाधान, ये जो पशुपालन था व्यवसाय। और प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। न मारने वाले पशु था गाय, क्योंकि गाय को ये आर्य सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता था गाय को, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती, ठीक। गंगा नहीं थी, याद रखना। वैदिक सभ्यता की पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रिय देवता, तो इनका जो प्रिय देवता देव था वो कौन था? इंद्र। इंद्र को पुरंदर कहते थे। इंद्र को क्या बोलते थे? ये पुरंदर। तो इनका प्रिय देवता क्या था? पुरंदर। अब देखिए धातु क्या है? धातु। तो धातु जो थी वो थी लोहा। धातु क्या थी? लोहा। लोहा को ये कहते थे श्याम अयस्क। श्याम अयस्क, ठीक। अब देखिए पाषाण काल में किसकी खोज खोज ली थी? तांबे की। मैंने आपको बताया था नपाषाण काल में तांबा की खोज हो चुकी थी, और इसीलिए उसे ताम्रपाषाण काल कहते थे। हड़प्पा सभ्यता में किसकी खोज हो चुकी थी? कांसे की, तो उसे कांस्यकाल कालीन सभ्यता बोलते थे। ऐसे ही इसकी किसकी खोज थी? लोह, लोहे की खोज कर ली, तो इन्हें क्या बोलते थे? लोह सभ्यता, ठीक है।
अच्छा, इसकी जो खोज, मेन जो लोहा जो है उसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वह मानी जाती है 1000 ईसा पूर्व। और सबसे पहले जो लोहा मिला था वो यूपी का एक जिला है एटा। यूपी का जिला जो है वो क्या है, एटा। और एटा के अंतरंजी खेड़ा, ये सबसे पहले कहां मिला था, यूपी, एटा। जगह का नाम क्या है, खेड़ा। ठीक है, अंतरंजी खेड़ा बोला जाता है। तो ये लोहे का आविष्कार 1000 ईसा पूर्व में लगभग इन्होंने प्रयोग में ले लिया था, जो कहां पर है, हमारे यूपी के एटा में मिलता है। ठीक है, तो ये लोहे की भी खोज कर ली थी। अब देखिए प्रिय हथियार क्या था इनका। प्रिय हथियार था इनका भाला। इनका प्रिय हथियार क्या था, भाला। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक, नोट करती जाइएगा। नेक्स्ट, अब फसल कौन सी थी, चावल। प्रिय फसल कौन सी थी, चावल। आप भी देखेंगे कि आज भी बहुत सारे मांगलिक कार्य में, यानी शुभ कार्य में चावल का उपयोग किया जाता है ना। इसको ये ब्रही बोलते थे, चावल को क्या बोलते थे, ब्रही। ठीक है, और दूसरी थी गेहूं। दूसरी क्या थी, गेहूं। ठीक है, ये इनके प्रिय फसल थी। अच्छा, प्रिय पेय पदार्थ। प्रिय पेय पदार्थ सोमरस। प्रिय पेय पदार्थ क्या है इनका, सोमरस। ठीक है, समाज। चार वर्णों में बटा था। समाज के कितने वर्ड थे, चार वर्ड। पहला कौन सा है, ब्राह्मण। उसके बाद क्षत्रिय। ठीक, फिर वैश्य। उसके बाद शूद्र। तो समाज कितने वर्णों में बटा हुआ था, चार वर्णों में, है ना। ठीक, और खास क्या है, इसकी खास बात क्या है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे, से आए थे। मैक्स मूलर के अनुसार। ठीक, तो मैक्स मूलर के अनुसार कहां से आए थे आर्य, मध्य एशिया से, है ना। तो सभी के अपने अपने मत हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि किसने कौन कौन से मत दिए हैं, है ना। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मत देता हूं आपको कि कौन कौन से मत किस किस व्यक्ति ने बताए हैं।
आर्यों के आगमन के मत। ठीक, तो कौन कौन से मत दिए हैं और किस किस व्यक्ति ने दिए हैं, ठीक, आगमन के मत। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये आर्कटिक प्रदेश से आए थे। कहां से आए थे? आर्कटिक प्रदेश से, ठीक है, जिसे हम ध्रुव बोलते हैं। तो इनका जो मत था वो कि ये कहां से आए थे, ठीक। दूसरी, मैक्स मूलर, मध्य एशिया। मैक्स मूलर का क्या मत था कि ये कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया से, ठीक। दूसरी चीज, ये आपका मत मुझे है ना। तीसरा जो मत दिया था वो दिया था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। तो दयानंद सरस्वती के मत के अनुसार ये आए थे तिब्बत से, ठीक। कहां से आए थे? तिब्बत से। दयानंद सरस्वती के अनुसार ये कहां से आए थे? तिब्बत से। अब देखिए बेंडन, एक बैंडे थे, बैंडे, मतलब ये भी एक आप कहें नेस्टी, नेस्टन, बैंडे नेस्टन। इन्होंने कहा था कि ये आए थे दक्षिणी रूस से। इनके अनुसार ये कहां से आए थे? दक्षिणी रूस से। विलियम जोन्स, एक मत और है इसका भी विलियम जोन्स का। तो विलियम जोन्स का जो मत है वो कहते हैं कि आर्य आए थे यूरोप से, यूरोप से। तो देखो मैंने जो बताए आपको ये एग्जाम में एक दो बार पूछ लिए गए हैं, है ना। तो इन सभी का अपना अलग अलग मत है, ठीक। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन सबसे जो पास वाला मत है वो ये वाला है, मैक्स मूलर वाला। ओनटैटिक जो आयोग मानता है, तो वो कहता है कि ये जो आए थे वो कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इनके साहित्य से ये सारी जानकारियां मिलती हैं, है ना। इनका जो साहित्य है उससे ये सारी जानकारियां मिलती हैं। तो आप हम कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, ठीक है। ये साहित्य जो थे, आप सीधा आप कह सकते हैं कि ये जो साहित्य थे, ये ऐसा माना जाता है कि ये डायरेक्ट तो नहीं आए थे, मतलब मनुष्य द्वारा तो नहीं लिखे गए थे, लेकिन कुछ ऋषियों ने जो तप किया था उनको आत्मज्ञान स्वरूप भगवान ने ये गिफ्ट किए थे, ऐसा इनका मत है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि यह साहित्य मनुष्य द्वारा नहीं लिखे गए, लेकिन यह साहित्य मनुष्य द्वारा नहीं लिखे, अपितु
अपतु, ठीक। इन्हें इन्हें ईश्वर ने आत्मज्ञान द्वारा ऋषियों को प्रदान किए। ठीक, अब आप समझ गए। ये इनका जो मत है वो ये कहते हैं कि जो वैदिक साहित्य है वो मनुष्य ने तो नहीं लिखे, किसने लिखे? ऋषियों ने। तो ये कहते हैं कि ऋषि पहले तप किया, फिर उनको आत्मज्ञान हुआ, और आत्मज्ञान स्वरूप ईश्वर ने इनको, भगवान ने इनको यह साहित्य प्रदान किए, है ना। तो आर्य साहित्य का ये मत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मुख्य रूप से कितने में विभाजित है? इन्हें वेद कहते थे, वेद कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? वेद। ठीक, यह चार, यह कितने होते हैं? चार। देखिए, एक ऋग्वेद, क्या है? ऋग्वेद। देखिए, ऋग्वेद जो है वो वैदिक देवताओं के लिए क्या है? स्तुति कह लो, आप मंत्र कह लो, ठीक, कुछ भी कह लो, है ना। वैदिक देवताओं की स्तुति कर लो आप, स्तुति। ठीक, वैदिक शब्द की क्या होगी? स्तुति। नेक्स्ट था यजुर्वेद। दूसरा कौन सा था? यजुर्वेद। अब जो यजुर्वेद है यह यज्ञ के लिए था, यज्ञ आप कह सकते हैं संपादन। मतलब यज्ञ के बारे में दिया था। ठीक, तीसरा था सामवेद। और सामवेद जो था वो संगीत। सामवेद किससे संबंधित था? सामवेद था वो संगीत से संबंधित था। ठीक, चौथा था अथर्ववेद। ये आप कह सकते हैं सीधा एक तरीके का अंधविश्वास। विश्वास, या हम कहें जादू। इस वेद में क्या है? अथर्ववेद में जादू टोना और ये बहुत सारी चीजें जो है वो इन वेदों में वर्णित है। एक, आशा है आप सभी को सब अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, डीपली ये है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेदों की। देखिए वेद जो हैं वो ऐसा कहते हैं कि ये देवकृत हैं। देवकृत का मतलब देवताओं द्वारा लिखे गए। ठीक, तो हम कहते हैं वेद जो है रचेता, देवकृत, आप सीधा कह सकते हैं देवकृत मतलब देवताओं द्वारा। ठीक, देवताओं द्वारा, है ना, रचिता। संकलन करता, संकलन तो अब इसको जोड़ेगा कौन, संकलन का मतलब जोड़ेगा, जोड़ने वाला। ठीक, तो संकलन करता उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन, और कृष्ण द्वैपायन को ही बोलते हैं व्यास, वेद व्यास। सॉरी, पूरा नाम लिख देते हैं इनका, हम खाली व्यास नहीं करते हैं। ये वही वेद व्यास है जिन्होंने महाभारत और वेदों को जोड़ा था। ठीक है, कृष्ण द्वैपायन। याद रखिए, वेद व्यास, इंद्र, है ना, ये भगवान नहीं है, ये पदों के नाम हैं। आगे समझ में। जो महाभारत लिखा है वो 18वें वेद व्यास हैं। आप सीधे से कह दे, पीएम मोदी होता है, नरेंद्र मोदी, उनका कौन सा नंबर है, राष्ट्रपति का मतलब कौन सा नंबर है। ठीक है, तो ऐसे ही वेद व्यास हुए, इंद्र हुए, ये क्या है, ये पद, पद के नाम है, ये किसी व्यक्ति विशेष नहीं है कोई। तो ये 18वें वेद व्यास थे, याद रखना, जिन्होंने क्या कहते हैं महाभारत लिखा और ये वेदों का संकलन करता। उससे पहले और 18 मतलब 17 वेद व्यास रह चुके थे। आप सभी, और इंद्र जो है, इंद्र क्या है, इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पद होते हैं। हर व्यक्ति इंद्र, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति इंद्र बनता ही रहता है। ठीक, उसी तरीके से तो संकलन करता जो है कृष्ण द्वैपायन। हाँ, इनका, इन ये जो वेद व्यास है ना, इनका नाम कृष्ण द्वैपायन है। ये 18वें जो वेद व्यास हैं, जैसे आप कहो कि 14वें क्या कहते हैं प्रधानमंत्री कौन है, जो हो मोदी। ठीक, ऐसे ही जो कृष्ण द्वैपायन है वो 18वें वेद व्यास हैं, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए रचयिता कौन थे, देवकृत, और संकलनकर्ता का मतलब होता है जोड़ने वाला, जिसका नाम क्या था, वेद व्यास। अब सबसे प्राचीन जो वेद है लिखित, या हम कहें कि विश्व की सबसे प्राचीन जो पुस्तक है वह कौन सी है, आइए चलते हैं आगे। वेदों में सबसे पहला जो वेद आता है उसे हम कहते हैं ऋग्वेद। कौन सा होता है, ऋग्वेद। ठीक, ये ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अब इस वेद में है क्या, देखो, आप कह सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि ऋग्वेद मुख्य रूप से क्या है, देवताओं के स्तुति करने के मंत्रों का संग्रह। ठीक, आप कह सकते हैं ऋग्वेद में अ, देवताओं की स्तुति मंत्रों का संग्रह।
ठीक है, देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्रों का संग्रह। ठीक है, इसकी रचना सैंधव प्रदेश में हुई। इसकी रचना किस में हुई थी? सैंधव प्रदेश में। इसकी रचना सैंधव प्रदेश में हुई। मैंने आपको बता दिया था सैंधव प्रदेश कौन से है? ठीक है, पंजाब के कुछ एरिया जो आते हैं रावी नदी के तट के, पंजाब, वो सैंधव प्रदेश बोला जाता था। ठीक है, अब इसमें क्या थे? इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ठीक, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 मंत्र। ठीक, एक 1028 मंत्रों का पूरा समूह है ऋग्वेद में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दस, ये कितने मंडल हो गए? 10 मंडल। ठीक, दस मंडल। 2 से लेके 7 तक इसे हम कहते हैं प्राचीन, या हम कहते हैं इसको वंश मंडल। 2 से 7 तक क्या है? वंश मंडल। 2 से 7 तक वंश मंडल का सीधा सा अर्थ है कि इन मंडलों में वंशों के उल्लेख हैं, उनके राजाओं के उल्लेख हैं। ठीक है, तो वो वंश, पूरा वंश मंडल ऋग्वेद में जो 2 से लेके 7 तक मिलता है। अब जो एग्जाम में जो इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम करता है, वो कहाँ से करता है उसको जरा चेक करते हैं। तो देखिए, एक ये वाला मंडल पूछता है कि तीसरा मंडल क्यों इंपोर्टेंट है ना? एग्जाम पूछता है तीसरे मंडल में क्यों इंपोर्टेंट है। तो देखो, इस मंडल में गायत्री मंत्र मिला है। क्या मिला है? गायत्री मंत्र। ठीक, अच्छा, गायत्री मंत्र किस लिए है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र मिला है। अब गायत्री मंत्र है किसकी स्तुति? तो सविता देवी। किसकी है? सविता देवी। आप चाहो तो ये कह सकते हैं सूर्य। सूर्य की स्तुति। अब ये रचयिता कौन है? गायत्री मंत्र किसने लिखा है? किसने लिखा है गायत्री मंत्र? विश्वामित्र ने। तो विश्वामित्र ने जो था वो गायत्री मंत्र लिखा था। ठीक, अच्छा, दूसरे मंडल में क्या है? आश्रम। 4 आश्रम। 4 आश्रम कौन कौन से हैं आप बता सकते हैं? देखिए, 4 आश्रम में, ऋग्वेद के दूसरे मंडल में 4 आश्रम मिले। उनमें से पहला जो आश्रम है उसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक, ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक, दूसरा कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद है गृहस्थ आश्रम। दूसरे नंबर का क्या है? गृहस्थ आश्रम। तीसरे नंबर का क्या है? वन प्रस्थान। वनो प्रस्थान आश्रम।
और चौथा जो आश्रम है उसे हम कहते हैं, चौथा जो आश्रम है उसे कहते हैं सन्यास। सन्यास आश्रम। ठीक। तो ब्रह्मचर्य आश्रम कहां से चलेगा? 1 से लेके 25 साल तक। ठीक। कब तक चलेगा? 25 साल। 25 साल का सीधा सा मतलब है कि इस समय आप ब्रह्मचारी ही रहेंगे, है ना। 25 साल में क्या रहेंगे आप? ब्रह्मचारी। आगे समझे। फिर 50 साल तक चलता है आपका 25 से 50 गृहस्थ आश्रम। ठीक है। अब आप ब्रह्मचर्य कर लिया, अब आप अपने मतलब गृहस्थ आश्रम देखो। ठीक है। जीवन को आगे बढ़ाने की शुरुआत करो, गृहस्थ आश्रम चलेगा। और गृहस्थ आश्रम के बाद 50 से 75 क्या है? वन प्रस्थान। जाओ वन को, घर को छोड़ दो, है ना। घर को छोड़ दो, वन प्रस्थान। और फिर जो तीसरा है वो 75 से 100 क्या है आपका? संन्यास आश्रम। और लास्ट में आपका कैसा आश्रम होना चाहिए? संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम बताए गए हैं और 4 ही सुख बताए गए हैं। तो 4 सुख, 4 सुख कौन कौन से हैं? पहला सुख निरोगी का, या दूसरा सुख पासो माया, तीजा सुख बेटा आज्ञाकारी, और चौथा सुख चतुर्हो नारी। अगर ये 4 सुख हैं तो इंसान सुखी है, मतलब मजे से है। चारों में से अगर कोई सुख नहीं तो फिर वो सुखी नहीं है। ठीक। तो ऐसे करके ये सारे मतलब 4 जो आश्रम बताए गए हैं वो आपके 2 में बताए गए हैं। ठीक। दो ऋग्वेद का दूसरा मंडल जो उसमें आश्रमों का वर्णन है। ठीक। आगे आते हैं। चलिए अब बात करते हैं 10वां मंडल। 10वें मंडल को हम कहते हैं पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त। इसकी खासियत क्या है पुरुष सूक्त की? इस 10वें जो मंडल है, ये पुरुष सूक्त जो है, इसमें ऐसा क्या है जो एग्जाम पूछ रहा है? हम्म देखिए, पुरुष सूक्त में वर्णों वर्ण व्यवस्था है। पुरुष सूत्र में क्या है? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। ठीक। तो आपको पता है कौन कौन से वर्ड हैं? बता सकते हैं आप कौन कौन से वर्ड हैं? मैंने आपको 2-3 बार बताए हैं, 4 वर्ड होते हैं। हम्म तो कौन कौन से वर्ड हैं वही ये पूछ रहा है। ठीक। देखिए 4 वर्ड हैं। तो हम्म, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 4 वर्ड कौन कौन से हैं। ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। ठीक है। तो 4 वर्णों के बारे की जानकारी जो मिलती है वो किस में मिलती है? पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की जानकारी मिलती है कि समाज 4 वर्णों में मिला हुआ था। तो ब्राह्मण की कल्पना किससे की गई है? मुख से। ब्रह्मा, ब्रह्मा के मुख से। याद रखो, ये जो फैलाते हैं ना अफवाह फालतू की कि मुंह से कोई आदमी कैसे निकल सकता है ब्रह्मा के, ये इससे इससे, आप अगर ढंग से पढ़ेंगे तो
कल्पनाएं की गई हैं। तो ब्रह्मा के मुंह से कल्पना जो की गई है वो ब्राह्मण की गई है कि इंसान को मुंह से कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण, शब्द अच्छे होने चाहिए, ज्ञान अच्छा होना चाहिए। तो वो मुंह से क्या है, ब्राह्मण। तो ब्रह्मा ब्रह्मा की कल्पना, मुख से कल्पना किससे की है, ब्राह्मण की, यानी ब्रह्मा के मुख से कल्पना की है ब्राह्मण की, ठीक है। और क्षत्रिय, ब्रह्मा की भुजा, ठीक। और क्षत्रिय क्षत्रिय जो है वो कहाँ, वो उसकी क्या कल्पना की गई है कि ब्राह्मण की भुजा, यानी इंसान भुजाओं से क्षत्रिय होना चाहिए, ठीक। फिर वैश्य, ब्रह्मा का पेट। और वैश्य की जो कल्पना की गई है वो किससे की गई है, ब्रह्मा के पेट से, ठीक। हाँ, ये कल्पनाएं की गई हैं, ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया कि ब्रह्मा के पेट से ये निकल आए, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये आपको गलत पढ़ाया जाता है, और इसी तरीके से धर्म भी भ्रष्ट होता है फालतू का। शूद्र जो है, इसकी कल्पना किससे की गई है, जंगा, जंगा, ठीक है ना, जंगा से। देखिए ये होता है नियम। मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, देखिए इंसान किसी को भी चुनता है, वह अपने स्वभाव के अनुसार चुनता है, अपने फायदे के अनुसार चुनता है, ठीक। इंसान किसी को चुनता है वो अपने फायदे के अनुसार चुनता है। जैसे कि अगर राम की मूर्ति मिट्टी की है और रावण की मूर्ति सोने की है, तो वो रावण की मूर्ति सोने वाली मूर्ति जरूर लेगा, क्योंकि इंसान को चुनना ही अपने स्वभाव के अनुसार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप 10 मंडल समझ गए होंगे, है ना, ऋग्वेद के पहले मंडल, और ये सारी पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनके पढ़ने, ऋग्वेद का जो पढ़ने वाला होगा उसे क्या बोलेंगे, ठीक। तो देखिए, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, होत्र, है ना। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, होत्र बोलते हैं, ठीक। अच्छा, इसके ब्राह्मण को क्या बोलते हैं, पाठ करने वाले को होत्र बोलते हैं। अब इसका एक ब्राह्मण भी होता है, ऋग्वेद के ब्राह्मण, ये नोट डाल के लिख लेना आप, ठीक। ऋग्वेद के ब्राह्मण को बोलते हैं हम ऐतरेय। क्या बोलते हैं, ऐतरेय, ऐतरेय ब्राह्मण। या हम बोल देते हैं कौशित की, ठीक, कौशित की। अच्छा, इसका उपवेद क्या है, देखो हर वेद का एक उपवेद उपवेद जरूर होगा, क्योंकि उपवेद की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई है ना। लेकिन मैं आपको यही बता देता हूं, ऋग्वेद का उपवेद ऋग्वेद का उपवेद तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ठीक। क्या है, आयुर्वेद। आयुर्वेद आपसे आपको पता हुआ किससे संबंधित है, चिकित्सा से, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख लेना चिकित्सा,
चिकित्सा से संबंधित है ना। अब आयुर्वेद की रचयिता कौन है, तो इसकी रचयिता है धन्वंतरी। इसकी रचयिता कौन है, धन्वंतरी। ठीक। अब इसमें बहुत सारी चीजों का उल्लेख है, तो उल्लेख मैं आपको मेन मेन लिखवा देता हूं जो एग्जाम ने अभी तक पूछे हैं, है ना। ठीक। ठीक है, तो ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द कौन कौन से शब्द हैं जो ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है उन शब्दों का। ठीक है, तो मैं आपको मेन में लिखा देता हूं, है ना। ठीक। देखिए, शब्द उल्लेख। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं इंद्र। इंद्र, इंद्र का उल्लेख कितनी बार किया गया है, इंद्र का उल्लेख जो है वो 250 बार किया गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इंद्र जो है वो 250 बार लिखित है। ठीक। अब बात करते हैं अग्नि। अग्नि का जो उल्लेख है वो कितनी बार है, 200 बार। यानी 200 बार अग्नि जो है वो उल्लेखित है। गाय 176 बार, गाय का उल्लेख कितना है, 176 बार। ठीक। पिता, पिता का उल्लेख है 335 बार। ठीक। अब जन, जन का उल्लेख है 275 बार, जन। ठीक है। सोम, सोम का उल्लेख कितना है, 144। विष्णु 100 यानी 100 बार। ठीक है। कृषि, विष्णु का उल्लेख कितनी बार है, मतलब 100 बार, पूरे 100 बार है। कृषि का उल्लेख है 33 बार, खेती। ठीक है, कृषि का उल्लेख कितना है, 33 बार। मैं इसको बढ़ाता चल रहा हूं। ठीक है, खेती के बाद वर्ण, वर्ण मतलब आप समझ रहे हैं जातियों के बारे में, तो वर्ण, वर्ण का जो उल्लेख है वो भी कितनी बार है, 33 बार। 33 बार का कहने का मतलब 33 बार वर्ण का उल्लेख मिला है। ठीक है। ब्राह्मण, ब्राह्मण का उल्लेख है 15 बार। ठीक है। ग्राम, ग्राम का उल्लेख कितना है, 13 बार। ठीक है, ग्राम का उल्लेख है हमारा 13 बार। वैश्य 1 बार, शूद्र 1 बार। ठीक। गंगा 1 बार, राजा 1 बार। राजा का उल्लेख कितनी बार किया गया इसमें, 1 बार। पृथ्वी
पृथ्वी का भी उल्लेख कितनी बार है? एक बार है। ठीक है, क्षत्रिय, क्षत्रिय का उल्लेख है 9 बार। ठीक है, क्षत्रिय का उल्लेख कितना है? 9 बार। तो मैं आपको जो मेन मेन है वो आपको लिखा देता हूं, है ना। जी, ठीक। अब कुछ नदियों के भी उल्लेखित हैं और कुछ देवताओं के उल्लेख हैं। तो अब देवताओं की थोड़ा सा उल्लेख कर लेते हैं, है ना। देवता, आपसे पहले नदियों के ऋग्वैदिक काल नदियां कर लीजिए। ऋग्वैदिक काल नदियां, ठीक, ऋग्वैदिक काल की नदियां। तो एक तो प्राचीन होती हैं और एक आधुनिक यानी मॉडर्न। अब उनको किस किस नाम से बुलाया जाता है? ठीक, प्राचीन और आधुनिक। ठीक, आधुनिक का मतलब आप समझ रहे होंगे कि मॉडर्न। ठीक, नेक्स्ट, प्रोसड़ी। तो प्रोसड़ी किसको कहते हैं? रावी को। ठीक, फिर वितिस्ता, ये कहते हैं झेलम। देखिए ये ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं। ठीक है, मतलब ऋग्वेद काल की नदियां हैं जिनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, सुतुद्री, सतलज। सुतुद्री जो नदी है वह बोला जाता था सतलज को। बिपाशा, ब्यास नदी को। ठीक, ब्यास नदी को बोले जाते हैं बिपाशा। नेक्स्ट, अस्किनी। ठीक, ये नदी थी चिनाब। अस्कनी, चिनाब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुंभा, कुंभा। और कुंभा थी तुम्हारी काबुल। कुंभा कौन सी नदी थी? काबुल। ठीक है, गोमती, गोमल। ठीक, गोमती नदी क्या थी? गोमल। तो ये मेन है जो आपके में जो इम्पोर्टेंट है। सिंधु नदी को तो अब जब भी सिंधु कहते थे अब भी सिंधु कहते हैं। तो ये मेन नदियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी, है ना। हो सकता है शायद आपके एग्जाम में ये आ जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब वेदकालीन कुछ देवताएं हैं जिनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। तो आप कह सकते हैं वेदकालीन देवता। वेदकालीन देवता। ठीक, वेदकालीन देवता में सबसे पहला जो प्रिय देवता था, इनका प्रिय देवता कौन था? इंद्र। इंद्र, इंद्र को क्या बोलते थे? ये मैंने आपको बताया अभी, पुरंदर। ठीक, तो इंद्र किसका देवता है? क्या करता है इंद्र? एक तो लड़ता है और एक वर्षा करता है। ठीक, तो इंद्र आप कह सकते हैं युद्ध
ठीक। युद्ध और वर्षा का देवता। इंद्र किसका देवता है? युद्ध और वर्षा का देवता। ये इसका कार्य केवल लड़ना था और युद्ध करना था। ठीक। अब बात करते हैं अग्नि। सेकंड, अग्नि। अग्नि, तो अग्नि किसका देवता है? तो आप सीधे कह सकते हो मनुष्य और देवताओं के बीच की कड़ी। आपको भी अग्नि दिखाई देती है, ठीक, और देव भी है ना? मनुष्य और मनुष्य और देवता के बीच की कड़ी, बीच की कड़ी, ठीक है, ये बोला जाता है। नेक्स्ट, धो। धो, धो किसका देवता है? आकाश। धो किसका देवता है? आकाश का देवता। ठीक। अब बात करते हैं सोम। सोम किसका देवता है? वनस्पति। वनस्पति आप लिख सकते हैं पेड़ पौधे। वनस्पति में क्या आ जाएगा आपका? पेड़ पौधे। ठीक है, तो ये सोम जो है ये वनस्पति का देवता माना जाता है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मरुत, आंधी, तूफान का देवता। मनुष्य मनुष्य, मरुत किसका देवता है? आंधी और तूफान का देवता। ठीक। मनुष्य, मरुत, सॉरी। छठवें हैं विष्णु। विष्णु को आप कह सकते हैं जगत के पालन करता। ठीक। विश्व के संरक्षक या जगत के पालन करता, विश्व संरक्षक, विश्व संरक्षक या पालन करता। तो जो वेदकालीन जो देवता हैं उनमें विष्णु का कार्य था आपके विश्व संरक्षक या उसको पालन करता। ठीक। सातवें थे बृहस्पति। बृहस्पति जो थे वो यज्ञ के देवता थे। यज्ञ के देवता। ठीक। नेक्स्ट, अश्वन। अश्वन थे विपत्ति के देवता। विपत्ति के देवता है ना? विपत्ति मतलब विपत्ति हरने वाला, परेशानी। ठीक। तो ये किसके थे? परेशानी के देवता। नेक्स्ट, पूषण। तो पूषण जो देवता हैं ये आपके तीन मिलते हैं इसमें। ठीक। पशु, वनस्पति और शूद्र। पशु, वनस्पति, शूद्र। शूद्र के देवता ये थे आपके पूरे ऋग्वैदिक काल के, सॉरी उसका जो आपका कंटेंट है पूरा वेद का। ठीक।
तो वेद से इससे ज्यादा शायद एग्जाम क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक, हाँ इसमें एक नोट डाल के लिख दीजिए। सो इस क्लास का डीएन करते हैं हम। ये आप नोट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आजकल इसी के पीछे लड़ाई ज्यादा हो रही है ना। हाँ, लड़ाई बहुत हो रही है, लेकिन पता किसी को भी नहीं है। ठीक, नोट डाल करके लिए। संपूर्ण वैदिक काल में, संपूर्ण संपूर्ण वैदिक काल में, वैदिक काल में किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, ना ही मूर्ति पूजा हुई। अब आप समझ रहे हो, पूरे ऋग्वेद काल में कहीं भी मंदिर नहीं और कहीं भी मूर्ति नहीं। और राजनीति हमारे भारत में मंदिर के ऊपर होती है, मूर्तियों के ऊपर होती है। जबकि राजनीति किसके लिए होनी चाहिए? स्वास्थ्य के लिए, शिक्षाओं के लिए, देश की तरक्की के लिए। और आप अभी मंदिर और मस्जिद में ही लुढ़के हैं। जापान कहां पहुंच गया। तो दोस्तों बस इसी के साथ विदा लेते हैं। ठीक, आप सभी लगे रहिए। और देखिए, पैट का एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, आपको भी पता है, टाइम कम है पैट वाले में। और कोशिश रहेगी हमारी, हमारी जो पूरी टीम है उसकी भरपूर कोशिश रहेगी कि अब आपको जितने प्रैक्टिस सेट हो सके, जितने प्रैक्टिस सेट हो सके, वो आपको प्रैक्टिस करवाई जाए। क्योंकि लास्ट टाइम में भाइयों प्रैक्टिस सेट ही काम आएंगे और कुछ भी काम नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिए हमसे, क्योंकि हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है। देखिए, आज भी सर ने साइंस का पूरा प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, वो शायद अपलोड कर देंगे वीडियो जल्दी। और अवनीश सर हैं, वो भी जल्दी कर देंगे। गौरव सर भी, आपको पता है कि आज साड़ी बनाई है। और भी मतलब हमारी पूरी टीम मेहनत से लगी पड़ी है। बस आपसे, बस आपको कुछ नहीं करना, हमसे जुड़ना है। और हमसे जितना बेनिफिट मिल सके आप उतना बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। जितना बेनिफिट मिल सके आप हमसे उतना बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि देखो, जीवन का यही नियम है, जब तक आपको जीना है तब तक तो लड़ना पड़ेगा। ठीक है, चाहे रोकर चाहे हंसकर। तो कोशिश करें कि क्यों ना हम हंसकर ही जिए, है ना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत खत्म करते हैं।